ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसापूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जयनगरमुस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जयं जयतु शासनम, जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति, चेतीले चेतन चेत्या विना तेम चालसे। रत्नाकरण सावकाचार्य आचार्य संबंधभद्र देवता रचित महान ग्रंथ है ये। परिग्रह परिणाम व्रत, पांचवा अनुव्रत की बात चल रही है यहाँ पर। उसमें कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा में क्या कहते हैं वो बात कर रहे हैं। परिग्रह परिणाम व्रत में क्या कहा, परिग्रह के 24 भेद हैं। इसमें अंतरंग के 14 भेद और बहिरंग के 10 भेद। अंतरंग में पहला परिग्रह है वो मिथ्यात्व परिग्रह है, उल्टी मान्यता रूप का परिग्रह है। तो वो परिग्रह को हट गया, मिथ्यात्व रूपी उल्टी मान्यता रूप परिग्रह हट गया तो सब कुछ हट गया, ऐसा बात है। अभी कार्तिकेय अनुपेक्षा में 4 श्लोक के माध्यम से आचार्य देव कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं, पढ़ते हैं हम यहां से। देखो, कोणवसो इत्थि जणे कस्स नमयने खंडयमाणं, को इंद्रियेण जीवो को न कषायेहि संतत्तो, सोणवसो इत्थि जणे सोण जीवो इंद्रियेहि मोहेण, सोणय गिहण्यधिगतम् अभ्यंतर बाहिरं सब्बं, जोलोहम निहणिता संतोष रसायने संतुष्टो, निहणनिटिन्नाडुत्था मणत्तो विणसस्सरं सव्वं, जो परिणामं कुब्बद्धि गणदान सुवर्ण खित्तमायिणम्, उभोगं जानता अबुद्धं पंचमं तस्य। क्या कहते हैं? 4 श्लोक के माध्यम से कार्तिकेय अनुपेक्षा में कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं, देखो। परिग्रह परिणाम व्रत, 5वां अनुव्रत की बात चल रही है अपनी। परिग्रह को समेटना है। कौन से परिग्रह को? सचेत कहो या अचेत कहो, सभी प्रकार के परिग्रहों को समेटना है। और परिग्रह के 24 वेद में 14 परिग्रह है। अंतरंग में मिथ्यात्व को पहले हटाना है, और मिथ्यात्व हट गया तो पूरा तुम जग जीत गए, ऐसा बात करते हैं। तो 4 श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं, देखो। इस जगत में स्त्रियों के वश में कौन नहीं है? क्या कहा? स्त्रियों के वश में कौन नहीं है? काम विकार ने किसका मान खंडन नहीं किया हो, इंद्रियों द्वारा कौन नहीं जीता गया है, कषायों से संतृप्त कौन नहीं है। बराबर क्या है? देखो, इंद्रियों द्वारा कौन नहीं जीता गया, मतलब इंद्रियों के सामने 5 इंद्रियों का विषय चाहिए। कषायों से संतृप्त कोई नहीं होता, कितनी भी कषाय करो लेकिन संतृप्त कभी नहीं होएगा। संतृप्त तो अपने आत्मा में रहेगा तो संतृप्त होएगा, लेकिन कषाय तो बभुकती है। आग जैसे बभुकती है, ऐसे कषाय बभुकती है। तो कषायों से संतृप्त कौन नहीं है? कषायों से कोई भी संतृप्त नहीं है। सभी की कषाय तीव्र बढ़ती जाती है।
आगे, सभी संसारी जीव स्त्रियों के वश में हो रहे हैं। काम विकार में सभी संसारी जीवों का मान खंडन किया है। सभी संसारी जीव इंद्रियों द्वारा वशीभूत होकर पराधीन हो रहे हैं। सभी प्राणी चारों कषायों से जल रहे हैं। चारों चार कषाय, काम, क्रोध, मान, माया। काम यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ में चारों कषायों में सभी प्राणी जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि वो अपना स्वभाव क्या है, वो अपना स्वभाव को पकड़ नहीं रहे हैं और पर की चीज को पकड़ने ले जा रहे हैं, और पर की चीज तो पकड़ी नहीं जाती, तो इसके लिए निरंतर कषाय कषाय में रहते हैं। देखो आगे कहते हैं, जो पुरुष अंतरंग और बाह्य समस्त परिग्रह को ग्रहण नहीं करता, क्या कहा, देखो कितनी कड़क बात बोलते हैं, जो पुरुष अंतरंग और बाह्य समस्त ही परिग्रह को ग्रहण नहीं करता है वही स्त्रियों के वश नहीं है, वही इंद्रियों के अधीन नहीं है, उसी को ही मोह ने नहीं जीत पाया, उसी का काम विकार द्वारा मान खंडन नहीं हुआ है, वही कषायों में नहीं जल रहा है। कितनी 5 बातें कही। स्त्रियों से वश नहीं है वो, इंद्रियों के अधीन नहीं है, मोह उसके ऊपर जीतता नहीं है, काम विकार द्वारा मान खंडन नहीं हुआ है, और कषायों में जल नहीं रहा। 1 2 3 4 और 5 बातें बताई। किसका? कि जिसने 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग किया है। देखो, जो पुरुष अंतरंग और बाह्य समस्त परिग्रहों को ग्रहण नहीं करता है, किसी ने ग्रहण नहीं किया है, वो ये सब जीत पाता है, ऐसा कार्तिकेय स्वामी ने कहा। आगे पढ़ते हैं, जो पुरुष लोभ को नष्ट करके, क्या कहते हैं, जो पुरुष लोभ को नष्ट करके संतोष रूप रसायन, कौन सा रसायन? संतोष रूप, किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं, संतोष रूप रसायन दवा से द्वारा आनंदित होकर, संतोष में आनंद होता है और निसंतोष में कषाय रहती है, आकुलता रहती है, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा। देखो, जो पुरुष लोभ को नष्ट करके संतोष रूप रसायन के द्वारा आनंदित होकर समस्त धन संपत्ति को विनाशिक मानकर दुष्टा तृष्णा को, आगामी वांछा को छोड़कर धन, धान्य, स्वर्ण, क्षेत्र, स्थान आदि को अपनी सामर्थ्य जानकर परिमाण करता है, परिमाण करता है, यानी कि उसमें कंट्रोल करता है, परिणाम करता है कि इतने परिग्रह से मुझे निर्वाह करना है, इतनी चीज मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे इससे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इतने परिग्रह से मुझे निर्वाह करना है, अधिक परिग्रह में प्रवृत्ति करने का मेरा त्याग है, इससे ज्यादा परिग्रह लुटाना, जोड़ना, उससे मेरा त्याग है। इस प्रकार परिग्रह को पाप रूप जानकर उसकी वांछा छोड़ता है। उसके परिग्रह परिमाण नाम का 5वां अनुव्रत है। किसको परिग्रह परिमाण? कि जिसने संतोष रूपी रसायन को ग्रहण किया है, जिसने समस्त परिग्रह को त्याग दिया है, मतलब परिग्रह परिमाण किया है, इतना ही मुझे चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जिसने किया है वो क्या है? उसका परिग्रह परिमाण व्रत बरोबर है। देखो आगे कहते हैं, परमागम में परिग्रह का लक्षण मूर्छा कहा है। मूर्छा, इच्छा को मूर्छा का नाम दिया। तुम जितनी इच्छा करोगे इतना तुम मूर्छित हो जाओगे, जितनी ज्यादा इच्छा इतनी ज्यादा मूर्छा, जितनी कम इच्छा इतनी कम मूर्छा। मूर्छा यानी कि वो भान विगर का, कुछ भी भान नहीं है, भान विगर बस दौड़े जा रहा है, दौड़े। कल बात किया था ना कि वो एक व्यक्ति था, उसको मालूम पड़ा कि जितना दौड़ोगे, जितना राउंड लगाओगे,
इतना जमीन तुम्हारी हो जाएगी, जितना बड़ा राउंड लगाओगे इतनी बड़ी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन वो मूर्छित हो जाता है और मर जाता है। मतलब परिग्रह मरण का कारण बनता है, ऐसा कहते हैं। परमागम में परिग्रह का लक्षण मूर्छा कहा है। जीव को जो पर पदार्थों में ममता बुद्धि है वही मूर्छा है। पर वस्तु को अपना मानने रूप जो राग मिथ्यात्व है, उसके कारण आत्मा जीवन मरण, हित अहित, योग्य अयोग्य के विचार में अचेत हो रहा है। क्या कहा? जो जीव जो पर पदार्थों में ममता बुद्धि करता है वह मूर्छा है। पर वस्तु को अपना मानने रूप जो राग है वो मिथ्यात्व है। उसके कारण आत्मा जीवन मरण, हित अहित, योग्य अयोग्य के विचार में अचेत हो रहा है। मोह की उदीर्णा से परद्रव्य में जो यह मेरा मेरा परिणाम है वह ही मूर्छा है। भगवान ने मूर्छा ही को परिग्रह कहा है, इसलिए जो मूर्छावान है वही परिग्रह है। चाहे उसके पास बाह्य परिग्रह थोड़ा हो या समस्त परिग्रह से रहित ही हो, वह मतलब चाहे उसके पास बाह्य परिग्रह थोड़ा हो या समस्त परिग्रह रहित हो, वो मूर्छित नहीं होता, वो परिग्रह ही नहीं है। आई बात समझे? वो एक लंगोटी की चाह से पूरा संसार खड़ा हो जाता है ना। एक लंगोटी की चाह रखता है तो पूरा, मतलब एक छोटी सी बात को कितनी गड़बड़ करता है। वो सिकंदर की बात याद आई क्या? सिकंदर कितना बड़ा बादशाह था, इतना धन लूटा, इतना धन लूटा, बहुत धन लूटा। वो कहानी इसने भी की थी अपने, किसने कही थी? अपना मुझे लगता है कि कविता नहीं, बक दुनिया नो चढ़े सिकंदर दुनिया जितवासारी जेल में तीरे उच्च कहिवे बारी। हाँ, तो वो क्या वहां पे वो एक कहानी भी आती है कि वो बुढ़ियम्मा मिलती है, बुढ़ियम्मा मिलती है और बुढ़ियम्मा उसको बोलती है कि ये सुई है, सुई छोटी सी सुई है ना, ये सुई मैं आपको दे रही हूं, वो सुई मुझे अगले जन्म में अगले भाव में देना। क्या क्या बोला वो बुढ़ियम्मा ने कि ये सुई मैं दे रही हूं, वो सुई मुझे अगले जन्म में लाके देना, अगले जन्म में। तो सिकंदर को कहती है वो बुढ़ियम्मा। तो सिकंदर को हो जाता है, अरे ये इतना मैं धन कमा रहा हूं, उसको अगले भाव में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं इतना परिग्रह इकट्ठा क्यों कर रहा हूं? क्या है भाई? बताओ, देखो वो सिकंदर को ऐसा कहने से वो सिकंदर को ज्ञान आ जाता है और फिर वो उल्टा हो जाता है, पूरा उसका जीवन उल्टा हो जाता है। वो जितना कमाया था, जितना धन लूटा था भारत में से, वो सब बहा देता है नहीं कि सब दे देता है सबको, जिसका है लेके जाओ करके। ऐसा मतलब कहने का मतलब, परिग्रह तुम्हें जितना चाहिए इतना रखो, उससे ज्यादा रख के कोई फायदा नहीं है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। देखो उसके लिए 387 नंबर की कार्तिकेय अनुपेक्षा में वापिस गाथा कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, बाहिर ग्रंथ वीणा दलिद मणुवा सहावधो हुंती अभ्यंतर ग्रंथ पूर्णाण सक्कदे कोवि छंडे दू। क्या कहा कि बाहिर ग्रंथ है परिग्रह, बाह्य परिग्रह रहित तो दरिद्र मनुष्य स्वभाव से ही होते हैं, परंतु अंतरंग ममता छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं है। बाहर से तो जो दरिद्र मनुष्य है उसके पास कुछ भी नहीं, हमने कल भी परसों बोला था, कल ही बोला था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो अपरिग्रही है। कि भाई ऐसा अपरिग्रही नहीं है, परंतु अंतरंग ममता छोड़ने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः मूर्छा ही परिग्रह है। ऐसा देखते भी है, ऐसा देखने में आता है। हजारों लाखों मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें जन्म लेने के बाद पित्तल, तांबा, कांसा का बर्तन मिला ही नहीं है,
क्या बोला? किसने जन्म लिया ना, वो जन्म के बाद उसको पित्तल का भी बर्तन नहीं मिला, तांबा का नहीं मिला, कांसा का बर्तन नहीं मिला। जिन्होंने जन्म से लेकर आज तक घी खाया ही नहीं है, लड्डू आदि खाए ही नहीं है, पाग अंगरखी जामा पहना ही नहीं है, स्त्री से विवाह हुआ ही नहीं है, कभी पेट भर भोजन मिला ही नहीं है, स्वर्ण आदि देखा ही नहीं है, समस्त जीवन में 2-4 दिन के खाने योग्य अन्न भी संग्रह हुआ ही नहीं है, सोने चांदी के तो दर्शन भी नहीं हुए हैं, पैसा रुपया एक भी जिनको कभी प्राप्त नहीं हुआ है, रहने को कुटी मात्र भी जिनकी अपनी नहीं हुई है, ऐसे अनेक मनुष्य है। ऐसे कितने मनुष्य? अनेक मनुष्य है कि ऐसे गरीब बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं। तो क्या वो परिग्रह से रहित है क्या? तो क्या कहते हैं आचार्य देव? इसलिए वो परिग्रह से रहित नहीं है, अंतरंग में बहुत बड़ा परिग्रह पड़ा है। इच्छा तो हुआ, नाम रहे तो सुगर, इच्छा तो बहुत बड़ी है, इच्छा तो पूरे चक्रवर्ती बनने की इच्छा है, लेकिन ताकत नहीं है चक्रवर्ती बनने की, ऐसा पुण्य भी नहीं है। तो मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है यहाँ पर, ऐसा आचार्य देव ऐसा कहना चाहते हैं कि बाहर में परिग्रह ना मिले, बरोबर है, परिग्रह मिला और वो संतोष पूर्वक रहे तो वो परिग्रह परिमाणवर्त है, लेकिन परिग्रह किसके पास बाहर में दिखता नहीं है तो वो सब तो परिग्रह ही रहित हो जाएंगे, कि ऐसा नहीं है। अंतरंग परिग्रह वो पहला परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह को पहला त्याग करना चाहिए, फिर बहिरंग परिग्रह त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे कोई प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है? देखो, यदि मूर्छा ही परिग्रह है तो बाह्य धन धान्य वस्त्र आदि बाह्य वस्तु के संयोग संग्रह को परिग्रहपना नहीं रहा। मूर्छा, अंदर मूर्छित हो जाता है तो बाहर में वस्तु मिली, मूर्छित हो गया, मुझे ये चाहिए, बरोबर है, तो वो मिले या ना मिले, लेकिन बाहर में जो वस्तुएं मिली है उसका संयोग और उसका संग्रह परिग्रहपना नहीं कहलाएगा। नहीं भाई, जब तक इच्छा के बिगड़ कोई चीज आ जाती नहीं है, तुम्हारी इच्छा होएगी तो ही वो चीज आएगी, तो ही वो चीज के लिए तुम पुरुषार्थ करोगे, बाकी अन्यथा तुम कोई पुरुषार्थ नहीं करोगे। देखो क्या कहा, यदि मूर्छा ही परिग्रह है तो बाह्य धन धान्य वस्त्र आदि बाह्य वस्तु के संयोग संग्रह को परिग्रहपना नहीं रहा। तो क्या कहते, उसे उत्तर देते हैं, ये बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह के निमित्त है। बाह्य जो परिग्रह है वो अंतरंग परिग्रह के निमित्त है। इन बाह्य परिग्रहों का देखना, सुनना, विचार करना शीघ्र ही परिग्रह में लालसा उत्पन्न कर देता है, ममता उत्पन्न करा देता है, अचेत कर देता है। इसलिए बहिरंग परिग्रह भी मूर्छा का कारण होने से त्यागने योग्य है। इसलिए बहिरंग परिग्रह भी मूर्छा का कारण होने से त्यागने योग्य है। मानो कि बहिरंग अंतरंग में नहीं है और बहिरंग में है, तो अंतरंग में नहीं है तो बहिरंग में है तो भी वो उसको देखेगा नहीं। बहिरंग में, अंतरंग में परिग्रह टूट चुका है, अंतरंग का परिग्रह मर चुका है, तो बाहर में कुछ दिखेगा तो भी उससे कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं ना, भरत जी घर में वैरागी, कितने कितने महल थे, 96,000 महल थे, 96,000 रानियां थी, इतने सारे थे, फिर भी इतना सारा होने के बावजूद भी घर में वैरागी। क्यों भाई ऐसा? अरे वो अंदर में संतुष्ट थे, अंदर में चाहे कितना भी आए, आता है तो आने दे, जाना है तो जाने दे, जो आता है वो भी मेरा नहीं है और जो जाता है वो भी मेरा नहीं है। मैं तो कौन हूं? मैं तो अपरिग्रही, यानी कि मैं तो भगवान आत्मा हूं। ऐसा पकड़ने से अंतरंग परिग्रह भागता है और जिसका अंतरंग परिग्रह गया है उसका बहिरंग परिग्रह हो या नहीं हो इससे कोई निस्बत भी नहीं है। देखो, अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को ग्रहण करने में भगवान ने हिंसा कही है। दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग ही अहिंसा है, ऐसे परमागम के जानने वाले कहते हैं। मिथ्यात्व
कषाय आदि मिथ्यात्व, कषाय आदि अंतरंग परिग्रह तो हिंसा के ही दूसरे पर्यायवाची नाम है। बाह्य परिग्रह में मूर्छा होना वह भी हिंसा ही है। एक कृष्ण आदि लेश्या के अशुभ परिणाम भी परिग्रह में राग करने से ही होते हैं, क्योंकि परिणामों में शुद्धता मन कषाय द्वारा होती है तथा वह कषाय की मंदता परिग्रह के अभाव से होती है। बहुत बड़ा आरंभ भी परिग्रह की अधिकता से ही होता है। ऐसा जानकर यदि समस्त परिग्रह छोड़ने का राग नहीं घटा है तो परिग्रह में अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके तो अवश्य करना चाहिए। मतलब इन सब से मेरी लिमिटेशन लानी चाहिए। जितनी तुम लिमिट लाओगे इतना परिग्रह का कम पाप लगेगा। कहते हैं वो नहीं कहते हैं कि भाई अभी अभी रात्रि भोजन का त्याग हो गया, रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो भाई सुबह में कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं लूंगा, ऐसा नियम करना चाहिए। तो नियम करने से क्या फायदा होता है? तो कहते हैं कि नियम करने से भाई जिस प्रकार की कोई भी हिंसा हो रही है वो हिंसा से तुम अछूते रहते हो, वो हिंसा तुम्हारी नहीं होगी। लेकिन उसका नियम क्या है कि भाई पहला सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन पूर्वक के सब व्रत है तो व्रत सही है, बाकी सम्यक दर्शन के बिगड़ के व्रत बाल व्रत कह दिए, ऐसा कहते हैं। देखो बहुत बड़ा नहीं, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई ये ऐसी बहुत बड़े परिग्रही बन जाओ, बहुत बड़ी पाप कर लो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सच्चे व्रत कब कहलाएंगे कि सम्यक दर्शन सहित होंगे तो वो सच्चे व्रत कहलाएंगे। बाकी वो व्रत को तोड़ना नहीं है और ज्यादा हिंसा नहीं करना है, इस तरह की बात मत सोचना। अपने को तो हिंसा परिमिति करना है, हिंसा कम ही करना है, परिग्रह कम ही रखना है, चोरी कभी करना नहीं है, झूठ कभी बोलना नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है। इस तरह की अपनी जीवन तो होना ही चाहिए। लेकिन वो व्रत रूप कब कहलाएंगे कि सम्यक दर्शन होंगे तो व्रत रूप कहलाएंगे। बाकी हमें उसका निरंतर तो पालन करना ही चाहिए, अनिवार्य है। वो अनिवार्य, बहुत अनिवार्य है। पाप रूपी जो 5 पाप का स्थूल त्याग तो हर जीव को होना चाहिए। 5 पापों का स्थूल त्याग मतलब ये अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, ये वो 5 पाप का स्थूल त्याग की बात कही है, कोई सूक्ष्म बात तो की नहीं है इसमें। हाँ देखो क्या कहते हैं, बहुत बड़ा आरंभ भी परिग्रह की अधिकता से ही होता है। ऐसा जानकर यदि समस्त परिग्रह छोड़ने का राग नहीं घटा तो परिग्रह में अपनी आवश्यकता अनुसार परिमाण करके अवश्य रहना चाहिए। यदि अपने पास आज परिग्रह थोड़ा है तथा वांछा अधिक परिग्रह की हो रही है तो उस वांछा करने से परिग्रह प्राप्त नहीं हो जाएगा। मतलब तुम वांछा ज्यादा रखोगे और परिग्रह कम है तो पाप तो इतना ही लगने वाला है, तो वांछा क्यों करते हो? जितना आता है ठीक है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। तो क्या कहते हैं, यदि अपने पास आज परिग्रह थोड़ा है और वांछा अधिक है, 50 रुपया है और वांछा 500 रुपए की है, तो तुझे 50 रुपया ही रहने वाला है, लेकिन पाप तुझे 500 रुपया का लगेगा, ऐसा कहते हैं। देखो यदि अपने पास आज परिग्रह थोड़ा है तथा वांछा अधिक परिग्रह की हो रही है तो इस वांछा करने से परिग्रह प्राप्त नहीं हो जाएगा। वांछा करने से तो और अधिक पाप कर्म का ही बंध होगा। वांछा करने से और अधिक पाप, वो वांछा करने से वो चीज मिल जाती नहीं है, लेकिन उस संबंधी पाप तुझे जरूर लगता है। परिग्रह का लाभ तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर होगा। परिग्रह का लाभ तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर होगा। इसलिए पाप बंध का कारण परिग्रह की ममता छोड़कर जितना प्राप्त हुआ उतने में ही संतोष धारण करके रहना चाहिए। जितना मिला है इतना पर्याप्त है, उससे मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा मिल जाएगा तो ठीक है, बाकी मैं उसकी इच्छा को त्याग करता हूं। इस तरह अब अभी आज की बात पूरी करते हैं, फिर आगे है ना न्याय नीति पूर्वक आजीविका करना।
वो बात कल पढ़ेंगे। और भी बातें हैं बहुत सारी, उसकी 5 अतिचार आएंगे, वो अतिचार भी पढ़ेंगे, कल आएंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई